अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। आज हमारी एक्सरसाइज 9.4 एंड चैप्टर नंबर 9 की सिमिलर फिगर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। पार्ट फर्स्ट में कहता है व्हाट इज़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ डेकागोन। डेकागोन होती है जिसकी 10 साइड पॉलीगॉन को बोला जाता है डेकागोन। अब इसका हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है जी बेटा। एक्सरसाइज हमारे पास है 9.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट है। हमने यहाँ निकालना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो बेटा सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला है हमारे पास n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब n हमारे पास कितने हैं, हमने डेकागोन का बताना। डेकागोन 10 साइड, तो 10 साइड का हमारे पास डेकागोन 10-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 10-2 बेटा 8 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। हम 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 से। 8 मल्टीप्लाई 180 तो 1440 डिग्री हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल। एंड नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन का मतलब होता है बेटा 6 साइड वाली डायग्राम, 6 साइडेड होते हैं हमारे पास। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास ईच, हमें फाइंड करना है ईच इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल। अब ईच इंटीरियर एंगल का जो फार्मूला बनता है बेटा हमारे पास n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय n। हमने हेक्सागोन का बताना है तो हेक्सागोन की वैल्यू n की जगह पे 6-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर 6। तो 6-2 बेटा करेंगे 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, जो हमारे पास ऑलमोस्ट आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये हेक्सागोन के अंदर एक एंगल हमारे पास 120 डिग्री, और रेगुलर हेक्सागोन है तो तमाम एंगल 120 के बनेंगे। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पेंटागोन। पेंटागोन बेटा 5 साइड को बोला जाता है, 5 साइड वाली पॉलीगॉन इज कॉल्ड द पेंटागोन। अब हमने एक्सटीरियर एंगल निकालना है बेटा। तो थर्ड पार्ट है बेटा हमारे पास एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल निकालना है, इसका फार्मूला हमारे पास बनता है बेटा 360 डिवाइडेड बाय n। पेंटागोन का फाइंड करना है तो हम इसे डिवाइड करा देंगे 5 से। तो 360 डिवाइडेड बाय 5, 360 डिवाइडेड बाय 5 तो हमारे पास 72 डिग्री आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल। अब नेक्स्ट है, कहते हैं इफ़ सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इज़ 1260, के कोई भी एक पॉलीगॉन है उनके हमने इंटीरियर एंगल का सम किया तो जवाब आया 1260। हाउ मैनी साइड्स ऑफ डस द पॉलीगॉन हैव। तो हमने ये बताना है कि पॉलीगॉन की कितनी साइड्स बनेंगी। अब हमारे पास बेटा पार्ट 4 है, हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था हमारे पास n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब ये तो हमारे पास 1260 दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ देखेंगे ना 1260 डिग्री इज इक्वल टू n हमने फाइंड करना है n-2 मल्टीप्लाई 180। बेटा 180 को हम यहाँ डिवाइड करा देते हैं, 1260 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू n-2। 7-2 को इधर शिफ्ट करेंगे, +2 इज इक्वल टू n, एंड n इज इक्वल टू 9 साइड्स। तो 9 साइड्स की पॉलीगॉन हो तो उसके इंटीरियर एंगल का सम होता है हमारे पास 1260। ओके, आई होप बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, हम देखते हैं। कहते हैं इन अ पैरेललोग्राम ABCD where AB is 10 cm, AD is 6 cm and measurement angle BAD is equal to 45 डिग्री।
क्या करना है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। यहाँ पे ये एक पैरेललोग्राम हम बना रहे हैं। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गई, ए बी सी डी। इसमें वो कहता है जो ए बी की वैल्यू उसने हमें दिया है 10 एंड ए डी की वैल्यू 6 है। ए बी की वैल्यू 10, ए डी की वैल्यू 6 एंड मेजरमेंट एंगल ए, ये जो सेंटर वाली पॉइंट होता है ना, ये यहाँ पे एंगल बनता है। बी डी मतलब बी से स्टार्ट हो रहा है, डी की तरफ जा रहा है और ए पे एंगल बन रहा है। तो ए एंगल कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। अब हमने इसका एरिया निकालना है। बेटा जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेटा इस नोटेशन को बोला जाता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ये नोटेशन होती है पैरेललोग्राम की। ए बी सी डी इज इक्वल टू, बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास इक्वल होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो अब बेस की वैल्यू तो है, प्रॉब्लम है हाइट नहीं है। हाइट अगर मैं यहाँ से जनरेट करता हूँ तो ये जो हाइट है ना, ये हमने सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। अब ये हाइट फाइंड करने के लिए मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। बेटा ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राई, ये हाइट हमने ड्रॉ की ना बेटा, इस हाइट में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट ट्रायंगल में एक तो हमने हाइट फाइंड करनी है। अगर हम इसे नाम दे दें कोई भी पॉइंट, ई पॉइंट बोल देते हैं। अब ये हाइट डी ई हमने फाइंड करनी है, मतलब डी ई हमने फाइंड करनी है डिवाइडेड बाय इसके साथ गिवन क्या है। अब ये जो 10 है ना बेटा, ये 10 फुल का है, ए ई का नहीं है। तो इसलिए हमारे पास ए ई साइड तो है नहीं, हमारे पास साइड दी हुई है ए डी, जो हमारे पास 90 के ऑपोजिट है। तो ये साइड हमारे पास बनती है हाइपोटेनियस और ये साइड बनती है परपेंडिकुलर। तो ओवर हाइपोटेनियस हमारे पास है ए डी। अब बेटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस से रेशो जो बनती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, वो बनती है बेटा साइन थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनी साइन थीटा बेटा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर टू हाइपोटेनियस। साइन थीटा हमें उसने कितना दिया बेटा, 45 डिग्री, एंड परपेंडिकुलर जो हाइट है हमने फाइंड करनी है, एंड ए डी हमारे पास 6 है। तो h इज़ इक्वल टू साइन 45 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं 1/√2 मल्टीप्लाई 6, तो हाइट की वैल्यू हम ले लेते हैं 6 मल्टीप्लाई साइन 45 डिग्री, तो जिसे हम लिख सकते हैं 4.24 ये हमारे पास आ गई हाइट। अब हाइट आ गई, अब हम एरिया निकालते हैं। सो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज़ इक्वल टू बेस 10 मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास 4.24, जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 42.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिकॉज हमारे पास साइड्स जो थी वो सेंटीमीटर हैं, तो एरिया बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 बेटा समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा क्या कहता है, कहता है इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इफ़ ए डी हमारे पास डी ए बी मतलब ए एंगल हमारे पास 70 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ अदर एंगल इन अ पैरेललोग्राम। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 एक पैरेललोग्राम है, हम यहाँ जनरेट कर लेते हैं पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब इस पैरेललोग्राम में ये जो डी ए बी एंगल की बात की थी उसने, वो हमें दे दिया उसने 70 डिग्री। अब वो कहता है कि ये जो रिमेनिंग एंगल हैं सब ये फाइंड करने हैं। अब बेटा यहाँ पे आप ये बात याद रखेंगे कि ये ऑपोजिट एंगल जो होते हैं ना हमारे पास पैरेललोग्राम को, वो आपस में इक्वल होते हैं, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल, इसी तरह ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं मेजरमेंट एंगल, हमने सी फाइंड करना है तो डी सी बी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल डी ए बी। तो डी ए बी तो हमें कितना दिया हुआ बेटा 70 डिग्री। सो मेजरमेंट एंगल डी सी बी। अच्छा इसकी ना हमने रीज़न देनी है यहाँ पे कि ये कौन से एंगल हैं,
ऑपोजिट एंगल है हमारे पास, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम ऑपोजिट एंगल भी लिख दें तो ओके है हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास हमें यहाँ पे ये बात पता है कि पैरेललोग्राम के ये जो जॉइंट एंगल होते हैं हमारे पास, जो साथ एक दूसरे के साथ बनते हैं एंगल, ये एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मतलब मेजरमेंट एंगल DAB प्लस DAB प्लस मेजरमेंट एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन्हें हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इनमें हमारे पास ये 170 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल ABC हमने फाइंड करना है 180 डिग्री। 70 को बेटा हमारे पास यहाँ प्लस है, इसे जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो वहाँ जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 1BC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। सो मेजरमेंट एंगल ABC इज इक्वल टू 110 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट हमने ये भी हमने फाइंड कर लिया। अब ये दोनों हमारे पास ऑपोजिट एंगल है, सो हम लिख सकते हैं मेजरमेंट एंगल ADC इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ABC ऑपोजिट एंगल्स। सो मेजरमेंट एंगल ADC इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये बेटा हमने रिमेनिंग तीनों एंगल फाइंड कर लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा, आप इसे समझेंगे। एक शेप है इस क्रिएट बाय कटिंग द स्क्वायर। एक ऐसी शेप जनरेट करनी है जो क्रिएट होती है बाय कटिंग द स्क्वायर को कट करके इन द हाफ डायगनली। मतलब एक जो स्क्वायर है उसे डायगनली आपने कट करना है, उसके बाद हमारे पास क्या है, देन अटैच अ राइट एंगल ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ ईच ऑफ। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये देखें, हमारे पास एक स्क्वायर था ABCD। मैं यहाँ अगेन बना के आपको समझाता हूँ। ये एक हमारे पास स्क्वायर है ABCD। अब इसे हमने डायगनली बाइसेक्ट करना है, ये डायगनली हमने इसे कट कर दिया। अब डायगनली कट करने के बाद ना यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। अगर हम इसे स्ट्रेट बना दें तो ये यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल, ये यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। तो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाते हैं और ये साइड इनकी हाइपोटेनियस कहलाती है हमारे पास। ओके बेटा, ये दो ट्रायंगल बनी है और इन दो ट्रायंगल्स की ये साइड हाइपोटेनियस है। अब आगे क्या कहता है कि देन अटैच द राइट एंगल ट्रायंगल टू द हाइपोटेनियस टू ईच ऑफ द हाफ। कि अगर हम इन दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेनियस का हाफ ले लें, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हाफ बना लेते हैं, इसे हाफ को ज्वाइन करते हैं अगर इन सेकंड हाफ से, तो यहाँ पे ये अगेन दो ट्रायंगल्स जनरेट होंगी। अब ये दो ट्रायंगल, अब आप यहाँ नोट करें तो ये सारी ट्रायंगल्स बन रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और इन तमाम ट्रायंगल्स में आप देखेंगे ना, ये तमाम ट्रायंगल्स बनती हैं, टोटल 8 ट्रायंगल हैं। इन 8 ट्रायंगल्स को हमने इस तरह ज्वाइंट किया हुआ है कि जो एक दूसरे के साथ अटैच तो हैं बट ओवरलैप नहीं कर रही। तो इस तरह हमने ज्वाइंट करके ये ट्रायंगल्स बनाई हैं। फिर क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई दिस शेप कैन बी टेस्लेट। अब हमने ये बताना है क्या ये जो हमने बनाई है शेप, क्या ये टेक्सलेट बनती है या नहीं, चेक करें। तो ये टेक्सलेट ही बनती है। मैंने यहाँ लिखा भी है कि 2 ट्रायंगल अटैच अ राइट एंगल ट्रायंगल इन पॉइंट O। ये दो ट्रायंगल्स मैंने बनाई हैं, ये ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, और इन्हें अटैच किया है। किस तरह अटैच किया है, राइट एंगल को इन द पॉइंट O से पॉइंट किया। एंड एवरी एंगल्स इज़ 60 डिग्री। और तमाम एंगल इसके अंदर हमारे पास ये यहाँ पे, मतलब कि यहाँ 60, यहाँ 60, ये सारे एंगल 60 डिग्री से बनते हैं। तो टेक्सलेट भी यही कहता था कि हमारे पास कि ऐसी डायग्राम जिसमें हम ज्वाइंट तो करें
और एवरी एंगल उसका बराबर भी हो। तो आप नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेस्लेट डेफिनेशन इट इज़ टेस्लेट। तो ये एक टेस्लेट बन गया हमारे पास। फिर पहला बात मुकम्मल कि ये टेस्लेट है। फिर कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ अ न्यू शेप। अब ये जो न्यू शेप बनी है इसका इंटीरियर एंगल निकालना है। अब इन न्यू शेप को अगर हम देखें, ये पूरी एक शेप, तो ये शेप आपको पहले ही पता है कि ये एक स्क्वायर की शेप है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 मल्टीप्लाई 180, n4 है, 4 - 2 मल्टीप्लाई 180, तो हमारे पास ये न्यू शेप जनरेट हो गई बेटा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हम उसे देखते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, a tessellate is created by repeatedly reflexive of a basic shape. The basic shape is the right angle triangle with the sides of length 3, 4 and 5 यूनिट। हमारे पास वो ये कहता है कि एक टेस्लेट बना हुआ है और उस टेस्लेट की जो अंदर की बेसिक डायग्राम है ना, जैसे मैंने अभी टेस्ट बनाया था ना, ये टेस्लेट बनाया, इसकी हर डायग्राम, अंदर वाली डायग्राम एक ट्रायंगल बन रही है। अब वो कहता है कि एक इस तरह का टेस्लेट है कि इसकी हर अंदर वाली जो डायग्राम है वो राइट ट्रायंगल बनती है, और उस राइट ट्रायंगल्स की उसने हमें तीनों साइडें गिवन कर दी हैं, 3, 4 और 5 यूनिट। फिर क्या कहता है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड नीडेड टू क्रिएट द टेस्लेट दैट कवर द स्क्वायर ऑफ द एरिया 360 स्क्वायर यूनिट। कहता है कि जो हमारे पास टेस्लेट था, मतलब ये वाला जो टेस्लेट हमारे पास है, इस टेस्लेट का एरिया है 3600 स्क्वायर यूनिट। तो इसके अंदर टोटल कितनी राइट एंगल ट्रायंगल होंगी वो हमने बतानी है। तो बहुत इजी है हमारे पास सबसे पहले 3 सेट है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास हम सबसे पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, जो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइडें हैं, 4, 5, 6। अब हमें पता है इसकी बेस 3 है और हाइट इसकी 4, ये बेस होती है, ये हाइट हमारे पास जो परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास हाइपोटेनियस होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। सो हमारे पास बेटा 1/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 2 3 द 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब एरिया ऑफ टेस्लाइट कितना था हमारे पास, एरिया ऑफ टेस्लाइट हमारे पास दिया हुआ है जी बेटा, ये देखें, एंड एरिया ऑफ टेस्लाइट कितना दिया हुआ है, टेस्लेट 3600। तो हमारे पास एरिया ऑफ टेस्लेट है हमारे पास टेस्लेट 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने बतानी है नंबर ऑफ ट्रायंगल बेटा। नंबर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू टोटल एरिया, हमारे पास टोटल एरिया डिवाइडेड बाय राइट एंगल एरिया। टोटल एरिया 3600, राइट एंगल एरिया 6, कटिंग करेंगे तो नंबर ऑफ 6 ट्रायंगल्स बनती हैं, 600 ट्रायंगल्स बनती हैं हमारे पास बेटा। आई होप आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझ आया होगा।